तो ये बात मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि जो चीज़ नॉर्मल नहीं है, जो चीज़ आपत्तिजनक है, उसके लिए बोलना आवश्यक है। और वो हम कब बोल पाते हैं? जब हमें पता होता है कि ये जन्म हमारा बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये योनि हमारी बड़ी मुश्किल से हमें मिलती है, और आध्यात्मिकता से जुड़े ना रहने की वजह से ऐसी विचारों की बातें, ऐसी मानसिकता, ऐसी नकारात्मक जुगुप्सा भरे हुए भाव हावी हो जाते हैं। वातावरण बड़ा ही विषाक्त है। कहते हैं ना, पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन में आप अपने इम्यून सिस्टम पे कैसे काम करोगे? आप अपने आप को बचा कर चलोगे, यदि व्यक्ति अपने आप को बचाना चाहता है तो भट्टे पे तो सब कुछ बिक रहा है, चयन व्यक्ति का क्या है? वो चयन बड़ा निर्भर करता है। इसलिए मेरी हर वीडियो में बार बार एक रिमाइंडर की तरह होता है कि सतत अभ्यास, अथक प्रयास, आध्यात्मिकता से जुड़े रहो। जब आप अपने ऊपर से कोई सात्विक सर्वोच्च सत्ता को रखते हो, भले ही अद्वैत है या द्वैत है, अपने ऊपर किसी को रखते हो, सर्वोच्च सत्ता को, शक्ति को, परमात्मा को, भगवान को, तो वो भाव आपको बहुत बचा के चलता है। वो आपको बार बार सचेत करता है, वो भाव आपको बार बार सचेत करता है। तो जो व्यक्ति ऊट पटांग वैलिडेशंस के साथ चल रहे हैं ना, ऐसे लोगों से बचिए। सबके पास जवाब बहुत है। इसलिए गुरुजी की बात याद आती है, जो अक्सर मुझे कई लोग बोलते हैं, बड़ी ज्ञानी ध्यानी बनती हो तुम। भाई मैं ज्ञानी ध्यानी नहीं बनती हूँ, सीधा सरल सा जीवन है, जो लगता है वहीं पे बात करती हूँ। और चैनल बनाया तो शुरू में ये एक डिस्क्लेमर दे दिया कि एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। भाई यहाँ पर वही आकर सुनेगा जो वास्तव में सच जानना चाहता है या सच से जुड़ता है, जो आवरण दिखावे का जीवन नहीं समझ में आता उसको। तो गुरु जी सही कहते थे कि 3 कृपाएं होती हैं। पहली सबसे बड़ी कृपा, हमें जब ये मानव जीवन मिलता है, इसके मोल को पहचानो, इस देह का सम्मान करो। जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं संबंधों के नाम पर, वो अपनी सबसे बड़ी इंसल्ट कर रहे हैं, अपने इस शरीर की, अपने इस देह की इज्जत नहीं कर रहे, जिसे सम्मान नहीं दे रहे। दूसरी कृपा, यदि जीवन में कोई सद्गुरु मिले या परमात्मा के इसी रूप को आप अपना गुरु मान लो, ये दूसरी कृपा है। ये दोनों कृपाएं हो जाती हैं, हो रखी हैं। तीसरी कृपा, स्वयं की कृपा, अपनी खुद की कृपा, which seems very simple but it is very difficult to implement। अपनी कृपा खुद पर करना बड़ा ही मुश्किल है, उसमें बहुत दम लगता है। जितनी उदात्तता की बातें होती हैं, जितनी अच्छी सच्ची चीज़ें हैं, मूल्यवान है, उसमें दम लगता है, उसमें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। और वो कब होता है? जब आपका खुद का चयन, कि आपको क्या चाहिए। शुद्धता चाहिए, पवित्रता चाहिए, क्या चाहिए, उसके अनुसार आपका जीवन ढलता है। बड़ा ही गंभीर विषय है। मैं तो जब ये सब चीज़ें सुनी तो मैं हैरान हूँ कि किस दिशा में लोग की विचारधारा जा रही है, कि वो पल पल अपने ही देह का निरादर कर रहे हैं, अपनी ही देह का निरादर कर रहे हैं। कहाँ कहते कि हमारे भीतर में एक प्रकाश पुंज है उस शक्ति का। इस वीडियो को मैं यही विराम देती हूँ, लेकिन डेफिनेटली एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी जिसमें हम कहते हैं ना कि विज्ञान के आधार पर हम आपको प्रमाणित करते हैं कि कैसे, हाउ इट वर्क्स। यस, इट वर्क्स। ये काम करती है, ऊर्जाएं बड़े ही लेवल पे काम करती हैं। और विज्ञान तो आध्यात्मिकता का बहुत छोटा सा हिस्सा कह लो, बहुत छोटा सा हिस्सा है। 3D वर्ल्ड के बाद 5D, 6D, अरे बड़ी डायमेंशंस हैं। खो जाओगे इसको अगर ढूंढने निकलो, खो जाओ। आध्यात्मिकता से जुड़े, अपने इस जीवन का, अपनी इस देह का सम्मान करें, और अपने संपर्क में आने वाले लोगों को भी अपनी ही पवित्रता से प्रभावित होने दें कि देखो जीवन बड़ा मूल्यवान है, जीवन बड़ा